हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल K2 मंत्रा पे। फ्रेंड, आज की टॉपिक है नो और नॉट का यूज कैसे करें। नो का यूज कहाँ पे करें, नॉट का यूज कहाँ पे करें। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नो का यूज नोट की जगह पे कर देते हैं और नॉट का यूज नो की जगह पे कर देते हैं। फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है। चाहे आप बोलने में या लिखने में, आप जहाँ कहीं भी नो और नॉट का यूज करते हैं बिल्कुल संभल के करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अंतर है। आज मैं दोनों के बीच में फाइट कराऊंगा। फ्रेंड, बने रहेगा अंत तक। तो फ्रेंड, बढ़ते अपने वीडियो की ओर, देखते हैं कि कहाँ पे नो का यूज होता है, कहाँ पे नॉट का यूज होता है। ठीक है, पहला नियम कहता है कि नो का यूज आपको करना है नॉट एन के जगह पे या नॉट एनी की जगह पे। ठीक है, कब? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा तब। कहने का मतलब नॉट एन लगा हुआ है तो उसके जगह पे आपको नो का यूज कर देना है, या नो एनी लगा हुआ है उसके जगह पे भी आपको क्या करना है, नो का यूज करना है। कब? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब। देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आई डू नॉट हैव अ कार। इसमें देखिए यहाँ पे डू नॉट और ए लगा हुआ है ना, यानी डू नॉट ए लगा हुआ है। इन तीनों के जगह पे आपको यूज करना क्या है, नो का यूज करना है। ठीक है, क्या बनाएंगे इसका? आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, शी डज नॉट हैव एनी अम्ब्रेला। उसके पास कोई अम्ब्रेला नहीं है। तो इसको हम डज नॉट और एन के लिए हम यूज क्या कर देते हैं, नो। तो हम सीधा बोलेंगे शी हैज़ नो अम्ब्रेला। यहाँ पे आप गलती मत कर देना, जैसे यहाँ पे आप ए लगा देते हो, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि नॉट के बाद आप ए लगा सकते हो, नो के बाद ए या एन नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आप अम्ब्रेला समझ के यहाँ पे एन लगा देंगे, वो आप पे गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी बता दिया कि नो के बाद ए या एन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधा डज नॉट हैव एनी बुक। तो यहाँ पे डज नॉट प्लस में एनी, हमने बताया था नॉट और एनी। ठीक है, डज नॉट प्लस एनी, इन दोनों के लिए हम क्या यूज कर देंगे, नो का यूज कर देंगे। ठीक है, इसका ही मतलब होता है राधा के पास कोई किताब नहीं है। ठीक है, आप इसको यूज करते समय ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे न ए का यूज करना है न एन का यूज करना है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर नॉट लगा है तो आप वहाँ पे ए या एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नो लगा है तो ए और एन का यूज छूट जाता है। क्यों? क्योंकि नो का मतलब ही होता है नॉट प्लस ए एन। ठीक है, क्लियर? जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे तो आपको नो का यूज़ करना है। ठीक है, कैसे? देखिए, आई हैव नो मनी। मनी क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन है, बट हम नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे कहते हैं, नेगेटिव सेंस में कहते हैं आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा है, नॉट लगा है। अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉट मनी तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी क्या है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है और नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है ये कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो नो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। हाँ, एक बात गौर करने की चीज़ है कि नो का जब यूज होता है ना तो वहाँ पे उससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए, आई हैव नो मनी, हैव यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है। किस रूप में है? मेन वर्ब के रूप में है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले, इसलिए एडजेक्टिव है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देखिए, वी हैव नो वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग के पास कोई पानी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नो का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट का यूज यहाँ पे आप भूल के भी ना करें। ठीक, हैव लगा है क्योंकि ये मेन वर्ब है। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हर ब्यूटी। अब यहाँ देखिए, कोई लड़की है, उसकी ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता। सुंदरता क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आप क्या उसको गिन सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए, और वो भी नेगेटिव सेंटेंस में है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे कह रहे हैं नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हर ब्यूटी। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसके ब्यूटी को व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे उसके ब्यूटी को व्याख्यान कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वर्ड क्या है, वर्ड्स नाउन होता है। यहाँ पे ये नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे
क्या लगा दिया, नो लगा दिया। अगर नॉट लगाते तो ये गलत हो जाता, और आप लोग क्या करते हैं, नॉट लगा के चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि क्या लगाए, नॉट लगाए या नॉट लगाए। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट राधा। अरे बाहर राधा का नाम है क्या, सॉरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन, आपको एक बात बता दूँ, जिसके लास्ट में TION हो, SION हो, ये सब नाउन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले ये एडजेक्टिव के तौर पे आया है कि नहीं। तो समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये नो लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। क्या कहता है ये, राधा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फ्रेंड अगला एग्जाम्पल कहता है, फ्रेंड अगला रूल कहता है कि आपको नो का यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है ये हम तो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको झलक दिखा देते हैं। आपने देखा होगा गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे बेटर जो हो गया, ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री है। यानी कि दो लोग तुलना करते हैं ना, दो किसी चीज़ को तुलना करते हैं, उसमें जो सबसे अच्छा हो या ख़राब हो उसी चीज़ की बात होती है। ठीक है, यानी कंपेयर करना। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या है, कंपेयर करना एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आपको कंपैरेटिव डिग्री दिया होगा तो नो का यूज करना है, बिल्कुल नॉट का यूज नहीं करने हैं। जैसे देयर इज नो प्रिटियर गर्ल इन द क्लास देन राधा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास में राधा से सुंदर कोई लड़की ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नो का अर्थ क्या आ रहा है, कोई नहीं। क्या आ रहा है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्रिटियर जो है, प्रेटी नाम आप सुने होगा। प्रेटियर का मतलब हुआ ये डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, प्रेटी का। ठीक है, तो आप यहाँ पे नो का यूज करें। अगर यहाँ पे आप नॉट का यूज कर देते तो आपका ये गलत हो जाता। ठीक है, अगला है यू विल फाइंड नो बेटर डांसर इन दिस टाउन देन सागर। आपको यहाँ पे कहा जाता है आप इस टाउन में सागर से अच्छा डांसर नहीं खोज पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर क्या है, बेटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। सो यहाँ पे आपको यूज करना है नो का। ठीक है, अगर आप धोखा से भी यहाँ पे नॉट का यूज कर देते हैं तो ये आपको गलत। फ्रेंड अगला नियम कहता है कि जिरंड से पहले भी नॉट का यूज होता है। अब आप ये सोचिए कि जिरंड क्या होता है। जिरंड कुछ नहीं होता है, जिरंड सिर्फ V4 होता है। ठीक है, क्या होता है, V4 होता है, यानी कि वर्ब में ING लगा दो तो जिरंड हो जाता है। हाँ, बशर्ते ये सब्जेक्ट के स्थान पे हो तब होता है। ठीक है, देखिए इधर इसका यूज होगा निषेध करने के लिए, यानी कि मना करने के रूप में, किसी चीज़ को रोकने के लिए। जैसे आप सब देखे होंगे नो पार्किंग लिखा हुआ, बहुत सारे ऐसे जगह है गेट पे लिखा होगा नो पार्किंग। तो क्या आप वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाते। इसलिए क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि वो बोल रहा है, सिर्फ इतना लिखने से पता चल गया आपको कि वहाँ पे गाड़ी पार्किंग नहीं करने का। ठीक है, ऐसे ही आप हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में देखे होंगे नो स्मोकिंग। यहाँ पे आपको सिगरेट पीना मना है, आपको मना करने के। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो दोनों देख रहे हैं, ये सब क्या है, जिरंड ही तो है। तो इससे पहले आपको नो का यूज करना है। आपने देखा भी होगा नो ड्रिंकिंग, पीना मना है, इसका मतलब यहाँ पे आप नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो जिरंड से पहले आपको नो का यूज करना। ऐसे ही देखिए नो गैम्बलिंग, जुआ खेलना मना है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे जुआ नहीं खेल सकते हैं। तो इसका मतलब इसी से आप समझ जाते हैं, इसी दोनों से, कि यहाँ पे जुआ नहीं खेलना है। आप नहीं खेलते हो, खेलते हुए पकड़े जाते हो तो छुड़ा जाते हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि नो प्लस जिरंड का अगर यूज हुआ है तो वो किसी चीज़ को मना करने के लिए, निषेध करने के लिए, रोकने के लिए किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला नियम ये कहता है कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो नो का यूज करना है। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाता है आर यू ए डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, तो आप क्या जवाब देते हैं, नो आई एम नॉट। आपने जब आंसर दिया था किस चीज़ का इस्तेमाल किया, नो का। ठीक है, ऐसे ही आपसे कोई पूछता है इट इज़ संडे टुडे, तो आप क्या जवाब देते हैं, नो इट इज़ नॉट। इसका मतलब ये हुआ क्या आज संडे है, तो आप क्या कहते हैं, नहीं आज संडे नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें इस्तेमाल करते किस चीज़ का, नो का। ठीक है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन किया इज सी ए डांसर, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, नो सी इज नॉट। इसका मतलब ये हुआ क्या वह एक डांसर है, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं वो डांसर नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके लिए नो का यूज करना होता है, ना कि नॉट का। अगर नॉट का यूज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल देख लीजिए।
आर दे फार्मर्स। आपसे कोई पूछता है आर दे फार्मर्स, अगर वो फार्मर्स नहीं है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नो, दे आर नॉट फार्मर्स। ठीक है फ्रेंड, हमने नो के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया। ठीक है, अब है नॉट की बारी। नॉट क्या होता है? एक एडवर्ब होता है, और आपको पता है कि नॉट एक एडवर्ब है, इसीलिए इसको क्या चाहिए? एक वर्ब चाहिए, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है? किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक, तो फ्रेंड इस रूल को हम समझते हैं। क्या कहता है? कहता है दुनिया की किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या ये नियम कहता है। नियम कहता है, देखिए एग्जाम्पल से, ही इज़ नॉट गुड। यहाँ पे क्या था? नो, इज था कि नहीं था? यहाँ पे ही इज़ नॉट गुड, इज क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हम नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, शी इज़ नॉट मैड, वह पागल नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे इज है, इसलिए यहाँ पे नोट लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे नो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पे नो नहीं लगा सकते। यू आर नॉट अ फार्मर, यहाँ पे आर है तो आप यहाँ पे आराम से नोट लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, ऐसे ही आगे बढ़िए। शी डज नॉट लाइक राधा, शी डज नॉट लाइक राधा। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो आप यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही दे विल नॉट चीट यू, का मतलब हुआ कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, वो तुम्हें चीट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप नॉट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये रूल आपको नॉट का ही है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कहता है नॉट का यूज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। ठीक है, इसके पहले होता है। ओके, जैसे ही आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 + V1 है। गो क्या है? यहाँ पे V1 है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप दोनों के पहले आप क्या लगा सकते हैं? नॉट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।